तेरा पैमान जाना जाना अब तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे जान के इग्नोर कर रही हो। इग्नोर उसे किया जाता है जिसकी आपकी लाइफ में कोई अहमियत हो, और तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। तेरा भाई इस बार बहुत बड़ी गेम खेल रहा है। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है, पता नहीं किन चक्रों में पड़ा हुआ है। और एक बात तुम सब लोग मेरी कान खोल कर सुन लो, आज के बाद इस घर में कोई नहीं रोएगा। जिंदगी मैं अपने परवरदिगार का शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे प्यारी सी चांद जैसी बीवी दी है। सुंबुल, आप नजर उठा के अपने शौहर को देख सकती हैं। यही, बस यही बात देखना चाह रहा था। अल्लाह तेरा शुक्र है। सुंबुल, आप जानती हैं कि मैंने आपको अपना जीवन साथी क्यों मुंतखब किया? जब मैं पहली मर्तबा अम्मी के साथ आपके घर पे आया था, तो मुझे देख के आपकी नजरें हया से झुक गई थी। वही हया आज भी मैंने आपकी आंखों में देखी है। बस सुंबल, एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, शौहर अपनी बीवी का मजाजी खुदा होता है। उसकी आवाज से कभी अपनी आवाज ऊंची मत रखिएगा, और शौहर कुछ भी कहे उसकी बात पर अमल करना है आपने। आज से ही घर आपका है, और इस घर को जन्नत बनाना आपका काम है। मेरे घर और मेरे खानदान का कोई भी फर्द हो या कोई भी औरत, उनकी इज्जत करना आप पर फर्ज है, ठीक है? ये लिपस्टिक और नेल पॉलिश मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप बहुत अच्छी लग रही हैं इनके साथ। मैं कोशिश करूंगा आपको हमेशा खुश रखूं। ये सलाउद्दीन भी बात नहीं समझता। नई दुल्हन है, पता नहीं क्या सोचेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा, आओ ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बैठो। अम्मी, सलाउद्दीन का है? वो बेटा वो जरूरी काम था उसे, इसलिए वो जल्दी चला गया। बड़ा मेहनती, बाइखलाक और होनहार भाई है मेरा। अभी पढ़ रहा है और साथ साथ नौकरी भी कर रहा है। बस जैसे तालीम मुकम्मल हो जाएगी उसकी, तो उसकी नौकरी और अच्छी लग जाएगी। फिर हम उसकी कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के शादी कर देंगे। क्यों अम्मी? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, लाखों में एक है मेरा बेटा। अब देखो, काम का इतना जुनून सवार है कि सुबह सुबह चला गया, नाश्ता भी नहीं किया। अरे बेटा तुम खाओ ना कुछ। आप लीजिए ना प्लीज पहले। और अम्मी, आप सुंबल को उसका काम अच्छे से समझा देगा। जी ठीक है।
ठीक है अंकल। तुम यहाँ मत आना प्लीज। नहीं नहीं, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। मैं नहीं आ सकती यासिर। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं कॉलेज में। तुम रो रही हो, क्या हुआ? क्या हुआ है मायरा, बताओगी प्लीज? अच्छा तुम रोना तो बंद करो, मैं अभी आ रहा हूं। मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। पता नहीं सब कैसे होंगे। हाजी अब्बा ने तो मुझे बहुत ढूंढा होगा। अम्मी ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया होगा। पापा भी कितना याद करती होंगी मुझे। जाऊंगी, मैं घर वापस जाऊंगी। अच्छा है हाजी अब्बा अपने हाथों से गला दबाकर मार दे। इस तरह सिसक कर नहीं मर सकती मैं। लोगों के हाथों खिलौना बनकर जिंदा रहने से अच्छा है मैं मर जाऊं। और हाजी अम्मा के हाथों से मरूंगी तो मेरी रूह को भी सुकून मिलेगा। बस मैं चली जाऊंगी, मैं घर चली जाऊंगी अपने। ख्याल से बैठ जाओ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब तबीयत कैसी है अम्मी की? क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ खास नहीं, बस यूं थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। जरूर आपने कोई टेंशन ली होगी, और तो और पूरी रात सोती भी नहीं है ये ठीक से। अरे नहीं बेटा, जितनी नींद आती है उतनी तो करती हूँ। बस ये घुटनों में और टांगों के दर्द की वजह से बेचैनी रहती है, इसलिए नींद नहीं करती। लेकिन अब आपको अच्छी नींद आई। मैं आ गई हूँ ना, रोजाना आपके सर में मसाज करूंगी तेल का और आपके पाँव दबाकर आपको सुलाया करूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा। क्यों नहीं अम्मी? सुंबल सही तो कह रही है। अगर सुंबल की खिदमत करने से आपको सुकून मिलता है तो इसमें कौन सी ऐसी बुरी बात है? क्यों बच्ची को मेरी खिदमत में फंसा रहे हो? अम्मी ऐसी बातें क्यों करती हैं? आप बेफिक्र रहें,
इस घर में आने से पहले मैंने सोचा था कि मैं अपनी सास को हमेशा माँ की तरह समझूंगी और माँ ही की तरह खिदमत करूंगी आपकी। तुम्हारी बातों से तुम्हारी परवरिश का पता चलता है बेटा। सुम्बुल, आप अम्मी के लिए खाना लगा दो ताकि उसके बाद मैं उनको दवा खिला दूं। जी। अच्छा सुनिए, आपने भी तो नहीं खाया ना जब से, कुछ आपके लिए भी खाना ले आऊं? आपने खाया? कैसी बातें करते, आपके खाने से पहले भला मैं कैसे खा सकती हूँ? अच्छा ठीक है, आप अम्मी को खाना ला दें, उसके बाद आप और मैं खा लेंगे। ठीक है। बहुत खुशकिस्मत हो तुम, बहुत ही नेक और खानदानी बच्ची है ये। सब आपकी दुआएं अम्मी। ठीक है। क्या बात है महर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। जब तुम्हारी तबीयत ठीक है तो ठीक से कुछ खा क्यों नहीं रही हो? बस दिल नहीं कर रहा। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं कुछ और मंगवा दूं, पिज्जा ऑर्डर कर दूं तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा सा कुछ खा लो ताकि टैबलेट खा लो, दर्द कम हो जाएगा। देखो अभी पापा आने वाले हैं, तुम्हें पापा के साथ एडमिशन के लिए जाना है ना, प्लीज खा लो। मुझे नहीं जाना, मना कर दो उन्हें। तुम रो क्यों रही हो? प्लीज मत रो, प्लीज। क्या हुआ, क्या है? क्या मेरी कोई बात बुरी लगी है तुम्हें? प्लीज मत रो। चुप हो जाओ। क्या हुआ है बताओ, क्या हुआ है? मुझे अपनी अम्मी बहुत याद आ रही है। कोई बात नहीं। अरे नूर, तू क्यों उठ के बैठ गई? लेटी रह ना। मैं बस लेटे लेटे भी थक गई हूँ, बहुत बेजारी हो रही है। हाँ ये तो ठीक है। बस मुझे थोड़ा बाहर जाने को दिल कर रहा है। ना ना, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो क्या कहते हो तुम लोग, जरासीम। हाँ जरासीम लग जाएंगे तुझे। कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। ना, मैंने कह दिया ना कि कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि तू लेट आराम कर और खा पी। देख तेरा अब्बा तेरे लिए कितने अच्छे सेब लेकर आया है। मुझे नहीं खा। अरे थोड़ा सा तो खा ले। अम्मा, मेरे पेट पे अभी तक दर्द है, उससे नहीं खाया जाए। अच्छा, दवा तो तुझे मैंने दी थी, तो भी तुझे आराम नहीं आया। आप परेशान ना हो, मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छा चल ठीक है, ये मैं यहाँ रख देती हूँ। तेरा जब दिल चाहे ना तो तू खा लेना, ऐसे नहीं कि भूखी रहे। सुम्बुल, पता नहीं क्या कर रही हो। या अल्लाह। जी अम्मी बुला रही क्या? अरे बेटा, तूने दरवाजा क्यों बंद किया हुआ था? अभी मैं कपड़े चेंज कर रही थी ना, इसलिए। लेकिन तुमने कपड़े तो वही पहने हुए हैं। हाँ वही तो, मैं चेंज करने जा रही थी, आपकी आवाज आई तो मैं आ गई। अच्छा जाओ, जाके कपड़े बदल लो। नहीं, पहले आप मुझे बता दीजिए, आपको कुछ काम था? अरे नहीं बेटा, घर का सारा काम तो तुम कर ही लेती हो।
बस मैंने सोचा तुम सोच रही होगी कि मेरी सास कितनी बदइखलाक है, जरा सांस नहीं करती, इसलिए आई। जी जी मैं बैठी लाई। अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं। अच्छा ये बताओ, तुमने अपनी जाने की तैयारी कर ली? जी कर। ऐसा करना, खाली हाथ नहीं जाना, मैं तुम्हें कुछ बना के दूंगी, वो भी साथ ले जाना। जी ठीक है, जो आपको मुनासिब लगे। जल्दी आ जाना, पता है अब इस घर में ना अकेले में मेरा दिल घबराएगा। ठीक है। जादू है तुम्हारे हाथों में, तो इतना सुकून मिल रहा है मुझे। जी हाँ भाई, कैसा लगा इंस्टीट्यूट में? अच्छा था। हाँ ठीक है ना, एक तो टाइमिंग भी उसकी बहुत अच्छी है, दूसरे पिक एंड ड्रॉप की भी तुम्हें सहूलत है, और कोई और भी मसाइल नहीं होंगे तुम्हारे साथ। अच्छा तुम ऐसे करना कि शाम में मेरी बेटी आएगी, उसके साथ शॉपिंग करने के लिए चले जाना, ठीक है? और अच्छे से अपनी चीजें खरीद लेना, ठीक है? मैं देखता हूँ। ए राजू, गुड्डू के बाद में तो कमजोर पड़ गया हूँ, लगता है तू भी बीमार हो गया है, न चलता है न कूदता है। कमाले, हाँ क्या हुआ? कमाले, उसने तो एक भी सेब का टुकड़ा नहीं खाया है। एहे, मैं तो बड़े महंगे महंगे सेब लेके आया था उसके लिए। उसके पेट में भी दर्द है, मुझे उसकी बड़ी फिक्र है। खाएगी पिएगी नहीं तो ठीक कहाँ से होगी? अरे वो महलों में पली रानी है, हमारी झोपड़ी में हमारा खाना उसको कैसे पसंद आएगा? वो और भी बीमार हो जाएगी। तो अब क्या करें? तो ऐसा करते हैं कि उसको ले चलते हैं बस। अब कहाँ लेकर जाएंगे? अरे उसके घर लेके चलते हैं उसे। नहीं नहीं, मैं उसको नहीं जाने दूंगी। तो क्या बच्ची को मार देगी तू? अपनी जान दूंगी, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं उसे आराम कराऊंगी। देख, वो मेरे गुड्डू की दुल्हन है, मेरे गुड्डू की निशानी उसके पास है। मैं बता रही हूँ, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी उसे। क्या बात है, तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो? इतनी घबराई हुई क्यों? करिए तो है। वो लड़का कौन था? अरे किसी इंश्योरेंस कंपनी से था, वैसे ही आया था। वो देख के मैं डर गई। डर गई? क्यों? वो आजकल हालात ही ऐसे हैं ना, पता नहीं कोई भी कुछ भी बन के आ जाता है, अपने घर पे डकैती कर देता है। अरे ऐसा कुछ नहीं, तुम क्यों इतना डर रही हो? आखिर मैंने भी पूरी दुनिया देखी, जमाना देखा है, एक नजर में इंसान को पहचान लेता हूँ। चलो चलो आओ मेरे साथ, आओ। माशाल्लाह। सलाउद्दीन का अम्मी? सो गया अपने कमरे में। ये हमारे साथ बैठ के खाना क्यों नहीं खाता? आज उसके सर में दर्द था, इसलिए शायद जल्दी सो गया जाकर। अच्छा। पता नहीं, अकेला अकेला चुप चुप सा रहने लगा है कुछ। क्यों? किसी परेशानी में? देखने में तो नहीं लगता कोई परेशानी है, मगर अगर होगी भी तो हमें थोड़ी बताएगा, अपने अंदर ही दबा के रखता है। मुश्ताक, तुम भाई से बातों बातों में पूछो तो सही,
आखिर क्यों परेशान है इतना? मुझे कहाँ बताएगा अम्मी? आपने नहीं देखा शादी के पहले से क्या सलूक है उसका मेरे साथ? यह तो तुम भी ठीक रहे हो। पता नहीं वो चाहता क्या है। शादी करते हैं, उसकी ठीक हो जाएगा। सर, साद, how are you? Dad, that's Saad and that's Saad's mom. शहर में वो पता नहीं कितने बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जा रही होगी। अब हकीम की दवा इस पर असर नहीं करेगी ना। कमाले, मुझे तो परेशानी हो रही है, कहीं बच्चे को तो कुछ नहीं होगा। बकवास कर रही हो तुम, झूठ बोल रही हो, इल्जाम लगा रही हो मुझ पे। बस कर दे आप, मेरी मॉम की सर बेइज्जती नहीं कर सकते आप, वरना छोटे बड़े की तमीज भूल जाऊंगा मैं। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान, जानो अब के तजदीद